तो संतों का जो मत होता है वो अन्य मतों से अलग होता है। इसलिए संत मत को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो संतों का लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तब वो इस बात को समझ जाते हैं कि इससे ऊंचा मत तो कोई है ही नहीं। और जब तक नहीं समझ पाते हैं तब तक भटकते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। जितने भी संत आए, चाहे कबीर साहब आए हों, चाहे पलटू साहब आए हों, चाहे नानक साहब आए हों, चाहे ये 10 गुरु और हुए हों, गुरु गोविंद सिंह हुए हों, चाहे आप समझो कि अन्य लोग हुए हों, बड़ा विरोध हुआ इनका, बहुत परेशान किया गया इनको। देखो पुराना इतिहास सब लोग जानते हो, यहाँ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म को ही लोग ख़त्म कर देना चाहते थे उस समय पर, जो थे सिख धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहते थे। गुरु और गुरु के शिष्यों को ही इस धरती पर नहीं रहने देना चाहते थे। तो कहा गया जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। जो नहीं समझ पाए वो तो समझो विरोध किए, जो रोकने की कोशिश किए, लेकिन जो समझ गए उन लोगों ने उनका साथ दिया। तो सच्चाई हमेशा रहती है और झूठ खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद। जो सच्ची चीज़, कीमती चीज़ होती है उसकी कीमत सब जगह रहती है, अच्छाई की कीमत रहती है, और बुराई का अंत होता है और बुरे लोगों का अंत होता है। रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। आप ये समझो अन्य लोग जो आए, बड़े बड़े क्रूर राजा महाराजा आए, बादशाह आए, सबका अंत हो गए, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। लेकिन जो अच्छे लोग आए, आज उनका नाम लिखा हुआ है इतिहास में, आज धार्मिक ग्रंथों में उनका नाम लिखा हुआ है और लोग पढ़ते हैं और अनुकरण करते हैं, पूजा करते हैं लोग, मूर्तियाँ बना करके उन्हीं की किताबों में जो नाम लिखा हुआ है उनका वो मस्तक पर लगाते हैं। तो प्रेमी संत मत है, सबसे ऊंचा मत है, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया, आज भी बताया जा रहा है, ये सबसे ऊंचा मत है। तो इसमें जो ये सत्संग है ये पहली सीढ़ी है। इसमें देखो 4 चीज़ें हैं, सत्संग, सेवा और भजन, 3 चीज़ ये। और सत्संग, सुमिरन, ध्यान, सत्संग, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये मुख्य हैं इसमें। सत्संग सुनो, सत्संग में ही बात बताई जाती है कि भाई प्रार्थना किसी से कुछ करोगे और ऐसी प्रार्थना करोगे कि अंदर की आवाज़ निकल कर बाहर आ जाएगी, तड़प जग जाएगी उससे मिलने की, तो वो दया कर देगा। ये सब दया का घाट है संतों के, जो समर्थ गुरु हैं उनके दया का घाट है प्रार्थना, सुमिरन और ध्यान, भजन, जिसको अभी कुछ समय पहले तक अपने लोगों ने यहाँ भी किया और ये कल से ही चालू हो गया था। और आप ये समझो यानी सुबह से ही चालू हो गया था 4 बजे से, और ये 5 घंटे का किया गया। यहाँ अखंड साधना शिविर आपकी चली, तो उसमें प्रार्थना बोली गई, सुमिरन किया गया, ध्यान किया गया, भजन किया गया उसमें। तो ये असली चीज़ है। आप जो पुराने लोग हो, आप लोग इसको पकड़ो। आप समझो कि सत्संग बराबर सुनते रहो, जब भी मौका मिले सत्संग सुनते रहो, और प्रार्थना सबको याद हो जानी चाहिए। 2-3 प्रार्थनाएं तो सभी लोगों को याद हो जानी चाहिए, और रोज़ प्रार्थना बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चाहे अकेले ही बोलो, लेकिन प्रार्थना बोलने की आदत डालो, और सुमिरन की आदत डालो, ध्यान की आदत डालो, भजन की आदत डालो। अब आप जो नए लोग आए हो, आप अभी इस बात को नहीं समझो, अभी ये बातें सब आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, करने का तरीका बताया जाएगा, करवाया भी जाएगा। लेकिन पुराने लोगों के बारे में थोड़ा सा यानी हम ये बता देना अभी चाहेंगे। तो सुमिरन, ध्यान, भजन, जो पुराने लोग हो, नामदानी हो, नहीं जानते हो, भूल गए हो, तो आज समझो कि दोहरा लो, और आज आप पर्चा ले लो। जब यहाँ अभी कार्यक्रम ख़त्म होगा तो पर्चा बटेगा, नए लोगों को बटेगा, आप भी ले लो और याद कर लेना।
और करना। देखो, इसी से संकट आपका जाएगा, इसी से तकलीफ जाएगी। 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब ये तकलीफें जाएंगी, लेकिन यह थोड़ी देर करने से या कभी कभी करने से नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्मों का चक्कर होता है। मौसम जब बदलता है तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। देखो, अभी भादो जब खत्म होगा, बरसात खत्म होगी, कुआर महीना आएगा, तब बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त ये सब लगने लगेगा। उधर जब ठंडी खत्म होगी, चैत का महीना आएगा, तो उसमें ये चीज़ें फिर दोहरा जाएंगी। अब अगर आदमी समझो कि होशियार न रहे कि जैसे बरसात शुरू होने के पहले अगर छाता नहीं ले लिया, बरसाती नहीं ले लिया, तो भीगेगा तो भी बीमार होगा। गर्मी में चलेगा ज़्यादा तो भी बीमार होगा। आप समझो ठंडी में भी ज़्यादा बीमारी आएगी, जब परहेज नहीं करेगा चलेगा तब तो तकलीफ आती है। खा लिया कोई चीज़ अच्छी लग गई, भूल गए इस चीज़ को कि कम खाओ और कम खाओ, अच्छा लगा खा लिया, बढ़िया चटपटा बना हुआ था, दावत में अच्छा ही लोग बनाते हैं, शादी ब्याह में फंक्शन में अच्छा ही बनाते हैं, तो कहीं दावत आ गई, कहे दबा के खाए। अब जब मुंह लग गया तो दूसरे दिन घर पर भी बनवाए, फिर वही बनने लग गया, तो पेट खराब हो जाता है खाने पीने की वजह से, उससे रोग हो जाता है। तो खाने पीने की बदपरहेजी से या मौसम के बदलाव से जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, मुंह से बोल करके पाप का डालते हो, उससे कर्म बन जाते हैं। यह शरीर पापी हो जाता है, तो उसकी वजह से शरीर का कष्ट ये जल्दी जाता नहीं है, बीमारियां नहीं जाती, टेंशन नहीं जाता है, अन्य परेशानियां नहीं जाती हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी से बचने के लिए दवा खानी पड़ती है, वैद्य डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मौजूदा डॉक्टर जो होता है उससे दवा लेनी पड़ती है, ऐसे ही ये जो आत्मा की बीमारी है इसको दूर करने के लिए सद्गुरु वैद्य के पास, सद्गुरु डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनकी सीख लेनी पड़ती है। और जब वो इस बात को बता देते हैं, समझा देते हैं और समझ जाता है इंसान कि भाई हमारी ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो दवा से नहीं ठीक हो रही हैं, ये समस्याएं जो आ रही हैं हम बहुत सुलझाते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, विशेषज्ञों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, नहीं हमारा हो पाता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और उनके बताए हुए रास्ते को अपना लेते हैं, तब उनकी तकलीफ चली जाती है। सदगुरु की खोज करते हैं, कहा जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन सेवा, पड़े रहो सदा चरण। तो जब उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं, तब ये कर्म कट जाते हैं। शरीर से ही कर्म होते हैं और शरीर को ही भोगना पड़ता है, और शरीर से ही काटे जाते हैं, ये शरीर से ही कर्म करते हैं। ऐसा यह सिस्टम बना दिया है। जिस तरह से ऐसा सिस्टम बना दिया कि इस धरती पर जो भी पैदा होगा मरेगा, जो पेड़ फलेंगे झड़ेंगे, जो आग जलेगी वो बुझेगी, उसी तरह से ये सारे सिस्टम बना दिए गए। तो देखो ये कर्म कैसे कटेंगे, ये यही सुमिरन ध्यान भजन से कटेंगे। आप ये समझो प्रार्थना बोल करके भाव उत्पन्न करने से, प्रभु को याद करने से ये कर्म कटेंगे, ये कर्म सेवा से कटेंगे, ये कर्म सत्संग में बराबर हाजिरी देने से कटेंगे। तो ये कर्मों को काटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म से कोई, कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। चाहे जो महापुरुष हों, आज जिनकी पूजा हो रही मनुष्य शरीर में आए,
उनको भी दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। चाहे वो फ़कीर मोहम्मद साहब रहे हों, मक्का से मदीना भागना पड़ा हो। इन गुरुओं को देखो कि जिनके पंजाब भूमि पर आप रहते हो, इस समय पर उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। यह सब मनुष्य शरीर में होने की वजह से ही हुई। अब यह जरूर है कि कोई दूसरे के कर्मों को ले लेता है तो उससे भोगना पड़ता है, कोई अपने ही कर्मों से भोगना पड़ता है। तो कर्म का बंधन बहुत जटिल हो गया ये। और कर्म किससे कटेंगे? शरीर से कटेंगे, क्योंकि शरीर से ही यानी समझो गलती होती है, बुरे कर्म बनते हैं। मन से बुराई यानी बुरे कर्म की योजना बन जाती है, बुराई का डालता है आदमी, मन से मनसा पाप होता है, मन से कर्म बनते हैं। धन भी गलत जगह पर चला गया, जिससे हिंसा हत्या हो गई, जिससे गलत उपयोग लक्ष्मी का हो गया, तो उसके कर्म आते हैं, तो वो भोगना पड़ता है। कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। सदगुरु जब मिलते हैं तो उबरने का, निकलने का रास्ता निकाल देते हैं। तो देखो प्रेम, ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई थी, यह है। अब ये नहीं रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस धरती पर जो मनुष्य शरीर में आया सबको छोड़ना पड़ा। बल जैसे बलवान चले गए, दुर्योधन जैसा राजा चला गया जिसकी छतरी 64 कोस में थी, इतना छत्रधारी राजा था वो। अर्जुन चले गए जो महाभारत में अहम भूमिका अदा किया। बलि विक्रम वेणुदधीश गए, दधीश ने अपनी हड्डी दान में दे दिया था, इतने बड़े दानी थे। बलि विक्रम वेणुदधीश गए और पारस गए जिन भारत थाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस में छत्र थाना। और बलि ऐसे बलवान गए जकरे कखरी 10 कंध लुकाना। रावण बहुत बलवान था, बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, लेकिन एक राजा बलि हुए इतने बलवान थे कि 6 महीने उसको ऐसे अपने कांख में दबाए रहे, लेकिन वो भी चले गए, मनुष्य शरीर में थे। तो इस धरती पर जो भी आया मनुष्य शरीर में सबको जाना पड़ा। तो गुरु महाराज तो हमारे चले गए, लेकिन गुरु महाराज ने ही उस समय पर शुरुआत करवाया था किसका? साधना शिविर का। साधना शिविर लगाते थे उस समय पर। समय अच्छा था, कर्म लोगों के इतना खराब नहीं थे, मनुष्य का शरीर इतना पापी नहीं था, इतने बुरे कर्म लोग नहीं करते थे। आप जो 70 साल 80 साल के यहाँ बैठे हो, अपने बचपन के समय को देखो, कितनी धार्मिकता थी। पूजा पाठ अपने ही तौर तरीके से ही सही, ग्रंथ का पाठ अपने ही तरीके से सही, इबादत अपने ही तरीके से सही, सब लोग करते रहते थे। उस प्रभु को, मालिक को याद करते रहते थे। लोगों का खान पान सही था, लोगों का चरित्र सही था। आज की तरह से इतनी नशाखोरी नहीं थी, इतनी मांस की, अंडे की, शराब की दुकानें नहीं थीं। बहुत अच्छा वातावरण था। इंसान के समय खून का प्यासा हो रहा है, इनकलाब बोल रहा है, मार दे रहा है। जाति के, जातिवाद के चक्कर में, एरियावाद के चक्कर में, आप ये समझो प्रांतवाद के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में देखो एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इंसान के काम आता था, लोगों के अंदर सेवा भाव था, परोपकार था। आज की तरह से 10-10 मिनट पर जबान लोग नहीं बदलते थे। अब तो इस समय पर झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना हो गया। तो अब आप ये समझो प्रेम, अब इस समय पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो मेहनत करके बताया जा रहा है। और हमारे साथ जो लगे हुए कार्यकर्ता हो गुरु महाराज की बातों को बताने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु का काम नाम आगे बढ़ाने के में जो लगे हुए हो, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो देखो जगह जगह पर साधना शिविर इसीलिए लगवाई गई है और लगवाई जा रही है। आप ये समझो अलग अलग साधना शिविर का अलग अलग नाम भी रखा गया है, पीछे आपको बताया भी गया जगह जगह। आज बताने का समय नहीं है, क्योंकि आज नामदान भी देना है, नामदान में थोड़ा समय लग जाता है।